हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। तो एमपीपीसीएस जो अभी 26 अप्रैल को हुआ है, उसके कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ एम्पर अशोक फाउंड इन मध्य प्रदेश इज हिज पर्सनल नेम मैंशन। जो अशोका का जो पर्सनल नेम है, देवनाम प्यादसी। बिलव्ड ऑफ गॉड, वो किस पे मेंशन है? तो रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, अपनगुरिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखोगे उसका जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं उनमें से केवल 4 पे उसका नाम लिखा हुआ है। उसमें से अगर आप देखोगे तो पहला तो चलो गुर्जरा इसका आंसर हो जाएगा। गुर्जरा ये एमपी में दतिया में पड़ता है, दतिया एक जिला पड़ता है, दतिया मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा मस्की, ये कर्नाटक में, इस पे उसका जो पर्सनल नाम है देवनाम प्यादसी, बिलव्ड ऑफ गॉड, अशोक का नाम मेंशन है। और दूसरा नेट्टूर है, ये भी कर्नाटक में, और उडगोलम, उडेगोलम, ये भी कर्नाटक में। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली ये 1, 2, 3 और चौथा गुर्जरा दतिया में, इस पर अशोक का जो नाम है देवनाम प्यादसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नोवेल आनंद मठ बाई बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग बाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर। ठीक है, इसमें महेंद्र सिंह है, कल्याणी है, सिपाही भावानंद है और शांति है। तो अगर आप बात करोगे वंदे मातरम, सन्यासी रेवोल्यूशन जो हुआ था, रेबिलियन हुआ था, सन्यासी रेबिलियन जो हुआ था, मोस्टली बंगाल वाला जो एरिया है उसमें 1773 से 1800 के बीच में। तो 1875 में आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसमें वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जो लिखा था, उसमें ये सिपाही भावानंद थे, ये फॉरेस्ट में होके जा रहे थे। तो ऐसा बोला जाता है कि यही जो एक इग्नाइट किए थे उस पूरे के पूरे एक रेवेलियन को, वन ऑफ द मेजर आइकॉन थे। तो ये महेंद्र सिंह जो है, इनको ये सुना रहे थे, ये महेंद्र सिंह और ये दोनों जंगल में होके जा रहे थे, फॉरेस्ट में होके। तो ये सो सिपाही भावानंद है, इनको ये बता रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है वो सिपाही भावानंद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन डिड द तेभागा मूवमेंट बिगिन इन बंगाल। बंगाल में तेभागा जो मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? सितंबर 1946 में, अगस्त 1945 में, जनवरी 1938 में, या मार्च 1935 में। तो तेभागा जो मूवमेंट है, देखोगे आप मोस्टली जो किसान मूवमेंट्स हैं बंगाल और बिहार वाले रीजन में उस टाइम में हुए थे। तो तेभागा का मतलब है, जैसे हम कोई फार्मर है, बड़ा फार्मर है, लैंडलॉर्ड है, वो अपना लैंड दे रहा है बटाई पे। उसमें क्या होगा कि 50% जो छोटा किसान है जो उसको बाकी पे ले रहा है उसको मिलेगा, और 50% जो है वो इस लैंडलॉर्ड को मिलेगा। ये कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़मीन देगा, बाकी जो भी पैसा लगाएगा, जो भी सीड बोएगा, जो भी कल्टीवेशन करेगा, खेत को जोतेगा, पानी लगाएगा, वो सारा का सारा इस किसान का होगा। और इसका जो लैंडलॉर्ड है, इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ खेत होगा, ठीक है। तब भी 50% शेयर ले लेगा, उसमें से 50% इसका है, 50% इसका है। लेकिन वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन, एक रेवेलियन हुआ, एक मूवमेंट चला, उसका नाम था तेभागा। तेभागा का मतलब है 2/3। तो वहाँ पे जो किसान थे वो बात कर रहे थे, एक मांग कर रहे थे कि हमें 2/3 मिलना चाहिए, जो भी खेत में जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें से 2/3 जो फार्मर हैं छोटे, जो उसको पैदा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, और 1/3 इसको मिलना चाहिए जो लैंडलॉर्ड है, क्योंकि इसका तो सिर्फ खेत होता है, तो कुछ करता ही नहीं है। तो मोस्टली ये जो था बंगाल में हो रहा था। तो ये सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ड्राफ्ट द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब वॉज written by Bhagwati Charan Bohra as whose request and after a full discussion with him। तो असल में अगर आप देखोगे दिसंबर
29 के आसपास अगर मैं ठीक हूँ, तो लॉर्ड इरविन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उन पे बॉम्ब से अटैक किया गया। तो उसके चलते गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो नॉन वायलेंस की बात करते थे, और उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कल्ट ऑफ बॉम्ब नाम का कुछ एक आर्टिकल लिखा, जो बाद में पब्लिश यंग इंडिया में हुआ था, मेरे ख्याल से 1930 के बाद ही हुआ था। तो उसके चलते भगवती चरण बोहरा जी ने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नाम की एक ये पूरी फिलोसफी दी थी। तो गांधी जी नॉन वायलेंस की उस पे थे, पथ पे थे, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सारे के सारे जो उस टाइम काकोरी हो रहा था, या इस तरीके से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन, इस तरीके से जो बन रहे थे, उन सब के पार्ट थे। तो एक दूसरे से ये कटते थे, आई मीन इनका जो रास्ते थे वो अलग अलग थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी से इन्होंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आइकन थे उस टाइम यूथ्स के, और चाहे आपके राजगुरु हों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, असफुल्ला खान हों, रोशन सिंह हो, सब इनको फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो, सचिन कुमार सान्याल जी हों, ये सारे के सारे इसी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी के विरोध में इन्होंने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब नाम की दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिपिक्शन ऑफ कृष्ण एंड बलराम इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच इंडो ग्रीक रूलर। तो आप देखोगे मेंडर है, डिमेट्रियस है, एगोथकालाइस है, और यूकेरियोटाइडस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एगोथकाइलस इसका सही आंसर है। ये अराउंड 180 टू 190 BC के आसपास इसका टाइम पीरियड है, रीन है। तो इसने क्या है कि भगवान कृष्ण और बलराम संकर्षण और भगवान कृष्ण वासुदेव कृष्ण, इस तरीके से कॉइन्स थे, मोटा मोटा चौकोर टाइप में थे। तो भगवान कृष्ण का यहाँ पे डिपिक्शन किया है और बलराम जी का डिपिक्शन किया है। ठीक है, इस तरीके से उसने कॉइन चलाए थे। ये इंडो ग्रीक था, रूलर था। ठीक है, और ये वैसे तो था भी, मेंडर भी इंडो ग्रीक रूलर ही था, पर मोस्टली अगर आप देखोगे तो इसने भगवान कृष्ण और बलराम के पोर्ट्रेट किए थे, जो उनकी इमेजेस हैं सिक्कों पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन द वैदिक लिटरेचर सभा एंड समति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ विच डाइटी। सो जो सभा है और जो समति है, ये किस डाइटी की डॉटर्स बोली जाती हैं? तो अगर आप अथर्ववेद पढ़ोगे, अथर्ववेद में ये मेंशन है कि जो प्रजापति हैं उनकी 2 डॉटर्स बोला गया है, सभा को और समति को। अगर सभा की बात करोगे तो समति। तो सभा में क्या है कि जो इलाइट क्लास होती थी, जब वो असेंबल होते थे तो वो सभा हो जाती थी, और जनरल असेंबली जो होती थी वो आपकी समति हो जाती थी। ठीक है, मान लो कि राजा महाराजा या बड़े लोग, जो बहुत ही स्पेशल लोग हैं, वो अगर इकट्ठा हो रहे थे, उसको सभा बोलते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रजापति है। अथर्ववेद के अकॉर्डिंग प्रजापति की 2 डॉटर्स हैं, जो कि समति और सभा हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन इज द मेंशन द भारतवर्ष। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष कहाँ पे मेंशन है वो देख लेते हैं। तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धानदेव, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेहरौली, ये है आपका चंद्रगुप्त सेकंड का, विक्रमादित्य जी का, और गरुणदेवा इंस्क्रिप्शन वैश्यनगर, हेलियोडोरस का है, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेला। तो इसका जो सही आंसर है भारतवर्ष कहाँ पे फाउंड हुआ है, कहाँ पे मिला है? 2 BC के आसपास, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास। ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल की, जो कलिंग का जो वो वाला रीजन है भुवनेश्वर का, वहाँ पे देखने को मिलेगा। भारतवर्ष का वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया गया है। अगर आप बात करोगे अयोध्या इंस्क्रिप्शन की, तो ये धानदेव का है। ये शंगु डायनेस्टी, पुष्यमित्र शंगु वाली जो डायनेस्टी है उससे रिलेटेड है, और इन्होंने यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ हुए हैं, इस चीज़ का वर्णन किया है, और ये संस्कृत में है।
ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और ये प्राकृत में है, लैंग्वेज प्राकृत है। अभी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का वो दिया गया 2024 में, और लिपि जो है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट को लिखी जाती है और खरोष्टी राइट से लेफ्ट को लिखी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गरुण सागर है ये भी हेलियोडोरस का है, ये विदिशा में, एमपी में है, विदिशा एमपी में। इसमें जो गरुड़ इंस्क्रिप्शन है इसमें भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या वैष्णविज्म की बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इसका प्रसार हो रहा है। आयरन पिलर जो है ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड का है। यहाँ पे पंजाब और जो बंगाल वाला जो रीजन जीता था उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। यूलॉजी है, ये आयरन का है, 6 से 7 मीटर इसकी हाइट है और ये ब्रॉड आयरन का बना हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल दिल्ली में है ये, महरौली में, ठीक है। उसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 का वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, ये तो हो गया है, हाथी गुम्फा सही आंसर है इसका। इन विच ऑफ द टेक्स्ट 4 आश्रम हैव मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या है ऋग्वेद में जो भाई 4 तरह के आश्रम है, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना, इस तरीके से किस में है गृहस्थ, तो क्या ऋग्वेद में सबसे पहले दिए गए थे, या जाबलोपनिषद में दिए गए थे, या मनुस्मृति में दिए गए थे, या महाभारत में दिए गए थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले 4 वर्णों के बारे में जाबलोपनिषद के में लिखा गया है। छंदोग्य उपनिषद है उसमें 3 के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो संन्यास, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस टाइप से 4 तरीके का जो आश्रम है उसके बारे में सबसे पहले जाबलोपनिषद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फीमेल अलवर संत, तो अगर साउथ इंडिया में बात करोगे तो अलवर जो थे वो वैष्णविज्म के फॉलोवर थे, ठीक है। और जो न्यानार्स थे वो भगवान शिव के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो अगर बात करोगे करीब 63 के आसपास संत थे, और ये अलवर संत थे जो टोटल 12 थे, उनमें से वन ऑफ द फीमेल, आई मीन वन ऑफ द नहीं, केवल ओनली 1 फीमेल थी, वो एंडल थी। एंडल जो भूमि है हमारी, जो भूमि है उसके अवतार मानी जाती है एंडल, ओके। और इनका अगर वर्क देखोगे आप तो इन्होंने तिरुपवई और नायचर, तुरुमोजी नाम के 2 वर्ड कंपाइलेशन किए हैं वर्सेस को मिला के, ठीक है। तो एंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अराउंड पल्लवास जो टाइम पीरियड है उस दौरान ये वैष्णविज्म की एक बहुत बड़ी संत रही हैं, जो अलवर संत रहे। बेसिकली अलवर्स के बारे में बात करोगे तो भगवान विष्णु के फॉलोवर्स हैं, और न्यानार्स जो हैं वो भगवान शिव के फॉलोवर्स हैं, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन नाम की जो बुक है उसके ऑथर कौन है, तो क्या वो राजा राममोहन राय हैं, एसपी ब्लटवास्की हैं, या केशव चंद्र सेन हैं, या डीके कार्वे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। शी वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, जो बाद में अड्यार में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था चेन्नई में, ठीक है। राजा राममोहन राय के बारे में तो आप जानते ही हैं, आत्मीय सभा और कौन सी सभा की स्थापना इन्होंने करी थी, बताइए आप, ठीक है। और केशव चंद्र सेन, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ इंडियन मिरर नाम का इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला था, और ये एक राजा राममोहन राय जी से ही जुड़े हुए थे शुरुआत में। डीके कार्वे वाज वन ऑफ द मैन हु जस्ट डिड वर्क फॉर द वुमेन एजुकेशन, और विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। अगर मैं ठीक हूँ तो 1958 में शायद इनको भारत रत्न मिला है, 1958 में, 58 में ही मिला है शायद, 58 में, 56 में, ठीक है, भारत रत्न मिला है इनको। और वुमेन्स की जो पुणे में सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी 1916 में जो ओपन की गई थी, उनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग था, ठीक है। विडो रीमैरिजेस हों या वुमेन एजुकेशन हो, उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया था। हु ऑल्सो फाउंडेड द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा इन 1918,
तो जो यूनाइटेड प्रोविंस है यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है उसमें किसान सभा 1918 में किसने स्थापित की थी? तो उस टाइम आप देख रहे हो तो अवध किसान सभा हो, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा हो, बाद में 1936 में बनी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो अभी इसकी बात कर लेते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? तो इसमें जो सही आंसर है देखो काफ़ी क्लोज आंसर है, मदन मोहन मालवीय और बाबा रामचंद्र इंद्र नारायण द्विवेदी और झिंगुरी सिंह। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गौरीशंकर मिश्रा और इंदिरा नारायण द्विवेदी जी ने इसकी स्थापना करी थी। बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना करी थी, अवध किसान सभा की, ठीक है। और भावना मदन मोहन मालवीय ने उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ